हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। ओके, तो हम चैप्टर देख रहे थे दैट वाज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेन सरफेस। हमारा चैप्टर शुरू था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्टडी किया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा रिकलेक्ट करते कि हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अगर हमने सिंपल लैंग्वेज में हमने डिफाइन किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर होता है कंपैरिजन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट बिटवीन टू मीडियम्स के बारे में जब सर हम कंपेयर करते हैं लाइट का। बिकॉज हमने एक चीज पढ़ा था, व्हेनेवर लाइट मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम। ठीक है, जब वेलोसिटी ऑफ लाइट जब चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, तो वहां पे चेंज इन वेलोसिटी होगा। और चेंज इन वेलोसिटी को जब हम कंपेयर करते हैं तो इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है बाय विच फैक्टर या फिर बाय व्हाट फैक्टर आर लाइट स्पीड हैज बीन चेंज फ्रॉम व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ओके, क्लियर है? यहां तक हमारा कल स्टडी हुआ था। आज हम कुछ केसेस पढ़ेंगे। आज हम कुछ प्रॉपर्टीज और बिहेवियर ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंडीशन फॉर अ लाइट रे टू पास अनडिविएटेड ऑन रिफ्रैक्शन। मतलब यहाँ पे सर हमने अगर ऑब्जर्व किया था, लास्ट कुछ केसेस में हमने ऑब्जर्व किया था कि व्हेनेवर लाइट वाज रिफ्रैक्टिंग, ठीक है, ये सरफेस है, ठीक है, लाइट रेज आ रहा था, दैट इज इंसिडेंट रे, दिस वाज इंसिडेंट रे, हम इसे इंसिडेंट रे कह देते हैं। ठीक है, जहां पे इंटरफेस हो रहा है, सॉरी इंटरफेस भी यहाँ पे नॉर्मल बनेगा और लाइट बैंड हो गया। इस केस में आपको ऑब्जर्व हुआ था और लास्ट कुछ पर्टिकुलर हमने डायग्राम में, रे डायग्राम में आपको शो भी किया था हमने कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है सर? सर पहला कंडीशन होता है कि रिफ्रैक्शन में लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। पहला कंडीशन ये दिस शुड बी सेटिस्फाइड दैट लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एंड सेकंड वाज सर, वो अपना ओरिजिनल पाथ से डिविएट होता है, ओरिजिनल पाथ से लाइट डिविएट होता है हमेशा रिफ्रैक्शन में, याद रखिए। रिफ्रैक्शन में क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन कहता है कि सर जो लाइट का ओरिजिनल पाथ था, ओरिजिनल पाथ से वो डिविएट हो जाता है, मतलब बैंड हो जाता है, कहीं टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होता है, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होता है। पर यहाँ पे जब हम कंडीशन पढ़ने वाले हैं तो हमारा जो कंडीशन रहेगा, जो आज का टॉपिक है वो रहेगा कंडीशन फॉर अ लाइट रे टू पास अनडिविएटेड। मतलब भाई डिविएशन नहीं होगा, मतलब डिविएशन नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा? डिविएशन नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा कि जो लाइट रे है वो बैंड नहीं होगा, जो इसका नॉर्मल ट्रेस पाथ है वो वहीं पे कंटिन्यू फॉलो करते हुए जाएगा। तो हम पढ़ेंगे कि ऐसा कौन से कंडीशन है जहां पे रे ऑफ लाइट, जो हमारा रिफ्रैक्शन हमने जो डेफिनेशन बनाया है, इस पर्टिकुलर सेकंड पॉइंट को फॉलो नहीं करते हुए सेकंड डायरेक्ट पास होता है। ठीक है, ओके, तो कंडीशन बनाते हैं। पहले तुम समझते हैं क्या फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। ओके, तो पहला कंडीशन, ठीक है, पहला कंडीशन क्या कहता है? A ray of light passes undeviated from the medium 1 to medium 2 in either of the following two conditions. The first condition is that when the angle of incidence at the boundary of two media is zero. जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? जीरो रहेगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो रहेगा तो ऐसे केस में जो रे ऑफ लाइट होता है वो अनडिविएटेड पास होता है। चलो देखते हैं सर, रे ऑफ लाइट जीरो कब होगा? सर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो कब होता है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट कंडीशन, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो। ठीक है, तो ऐसे केस में हम कंडीशन बनाते हैं, दिस इज रिफ्रैक्शन पैटर्न, ये बन गया आपका नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंटरफेस, दिस इज इंटरफेस, लेट अस से मीडियम 1 एंड मीडियम 2। ओके, मीडियम 1 और मीडियम 2। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है? सर ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें रे ऑफ लाइट अनडिवाइडेड पास होगा? तो पहला कंडीशन रहेगा जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, कहां से मेजर किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल पे जो इंसिडेंट राइट रे ऑफ लाइट पास होगा तो नॉर्मल से आप कैलकुलेट करोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो का मतलब क्या होगा कि जो रे ऑफ लाइट है वो आपका ओवरलैप कर जाएगा नॉर्मल पे, कुछ इस तरीके से। देखिए पहले ही दिस वाज नॉर्मल, यहाँ पे एन एंड एन डैश, एन एंड एन डैश इज योर नॉर्मल।
ठीक है, अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि रे ऑफ लाइट दैट इज इंसिडेंट रे, ए एंड बी इज अ इंसिडेंट रे, ठीक है, ए एंड बी इज योर इंसिडेंट। इन दिस केस ओवरलैप कर रहा है, नॉर्मल ऐसा था, इसी पे इंसिडेंट रे ओवरलैप कर रहा है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल इज ऑलवेज जीरो, जीरो दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केस में जो क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट जैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, लेट अस से पॉइंट ओ पे स्ट्राइक करेगा, तो ये अनडिविएटेडली सीधा ट्रैवल करते हुए अनडिविएटेड, देखिए नॉर्मल पे ट्रेस करते हुए जाएगा। लेट अस से दिस इज सी, योर बी एंड सी रे, और यू कैन से हाँ बी, लेट अस से OC, OC is your refracted ray, O to C is your refracted ray passing from the normal। तो in this case क्या होगा, therefore angle of refraction will be zero। तो पहला केस क्या कहता है, whenever your angle of incidence is zero, your refracted ray will pass undeviated, that is a straight path, ठीक है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। क्लियर है पहला केस, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, ओके ओके, हाँ ये क्लियर है यहां तक चीजें। अब सेकंड क्या कहता है, व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज सेम एज दैट ऑफ मीडियम 1। अब सेकंड केस क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI इज सेम फॉर मीडियम 1 एंड 2 व्हेन। अब इस केस में हमने एंगल के बारे में बात किया, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में हमने बात किया। सेकंड केस में हम मीडियम के बारे में बात करेंगे। अगर दो डिफरेंट मीडियम है और दोनों डिफरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, इंपॉर्टेंट हम बात क्या करें, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, लेट अस से दिस इज योर मीडियम 1, दिस इज योर मीडियम 2, क्या कह रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of 1 is equal to refractive index of 2, that is mu of 1 is equals to mu of 2। ये कंडीशन यहाँ पे हम कह रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज सेम एज दैट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। तो इन दिस केस जब ऐसा केस होगा फिर से नॉर्मल बनेगा, ऐसे केस में व्हेनेवर यू इंसिडेंट लाइट जो ड्रॉ करते हो, तो इंसिडेंट लाइट जो होगा आपका that will pass undivided, देख सकते हो, this is your normal N and N dash, this is your normal incident ray A and B, और यहाँ पे लेट अस से ये पॉइंट O बन रहा है, दिस इज C, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे जनरेट हो रहा है, सर दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट अस से I, and this is angle of refraction, let us say R। so in this case you will see that angle I is equal to angle R। क्लियर है, ऑब्जर्वेशन क्लियर है, बहुत आसान है सर। ऐसे दो कंडीशन जहां पे रिफ्रैक्टेड रे सॉरी इंसिडेंट रे अनडिवाइडेडली पास होगा, तो पहला कंडीशन रहेगा सर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस का जीरो होने का मतलब क्या होता है, दैट इज इंसिडेंट रे ओवरलैप्स द नॉर्मल। जब नॉर्मल पे इंसिडेंट रे ओवरलैप कर जाएगा तो ऐसे केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा जीरो रहेगा, साथ ही साथ आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो बन जाएगा, क्योंकि वो भी कैलकुलेट किया जाता है नॉर्मल से, और वो भी ओवरलैप दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में। तो ऐसे केस में इंसिडेंट रे अनडिवाइडेड पास होती है, इवन इट इज अ रिफ्रैक्शन कंडीशन, ओके। और सेकंड कंडीशन क्या कहता है, सर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है पर्टिकुलर दो मीडियम का, लेट अस से मीडियम 1 मीडियम 2 हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R1 RI1 and RI2 which both are same, so in this case angle of incidence equals to angle of refraction and also incident ray passes undividedly। okay, clear है यहां तक, बेसिक सा कंसेप्ट था, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है,
Now we are obtaining a relationship between wavelength, that will be wavelength, and part will be into medium. Okay, now we will be obtaining some relationship between wavelength in two different mediums. ठीक है, अगर two different medium में एक single particular light travel कर रहा है तो इसमें wavelength में कैसा changes आएगा, what is the relationship between, किस factor से change होगा या फिर किस तरीके से क्वांटिटी की चेंज होगा, ये हम ऑब्जर्व करेंगे. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ ऑफ टू मीडियम. ओके, टू डिफरेंट मीडियम के बारे में बात करें. लेट अस कंसीडर अ रे ऑफ लाइट of frequency f and wavelength lambda suffers refraction from air to a medium which in which the speed of the light is let us say v. तो यहां पे हम कुछ मीडियम बना लेते हैं. This is air as a medium. Let us consider this medium 2. Medium 2. Okay, light is traveling from air to another medium. Angle of incidence, angle of refraction. Okay, क्लियर है यहाँ तक. ऐसा कुछ हमारा रिफ्रैक्शन है. अब हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, लेट अस से कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट in air is denoted by c. Let us say velocity of light in this medium, medium 2, is denoted by v. Clear है यहाँ तक? Okay. Wavelength for this condition, let us say wavelength is lambda. This is air as a medium, this medium 2, and in this case let us say wavelength is lambda dash. ओके, अब यहाँ पे एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी. हमने फ्रीक्वेंसी का फैक्टर स्टडी किया था, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी, जो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी क्वांटिटी चेंज नहीं होता है इफ सिंगल लाइट इज ट्रैवलिंग, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ अ लाइट. ठीक है, तो इस केस में क्या, सोर्स सिंगल सोर्स है, लाइट चेंज नहीं हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो लाइट सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा. हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, याद आ रहा होगा. फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन और अ मीडियम. ओके, क्लियर है. तो सेम लाइट है तो सर इन दोनों केस में क्या कॉमन रहेगा, फ्रीक्वेंसी विल बी कॉमन, फ्रीक्वेंसी विल बी सेम. रीजन क्या रहेगा, रीजन सेम सोर्स ऑफ लाइट. या फिर आप कह सकते हो दैट इज सेम लाइट, या फिर आप कह सकते हो सिंगल लाइट ऑल्सो. ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका मीडियम रेडी है. क्लियर है. ओके, अब हम फॉर्मूला बनाते हैं मीडियम 1 में. मीडियम 1 हम एयर के बारे में बात करेंगे, मीडियम 1 को हम एयर कंसीडर करेंगे. ठीक है, अगर मीडियम 1 के बारे में बात करते हैं दैट इज मीडियम 1, दैट इज से एयर. इस केस में हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं, क्या था, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये कैसा आया, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा है. ठीक है, फर्स्ट वीडियो देखोगे. इसे हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बना देते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्बडा इनटू फ्रीक्वेंसी. लेट अस से सर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू v अपॉन लैम्बडा. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर द मीडियम 1. मीडियम 2, इस केस में सर v2. ओके, चलो ठीक है, हम यहाँ पे v को c से रिप्लेस कर देते हैं. एयर के बारे में बात करते हैं, c से रिप्लेस कर देते हैं. v इक्वल्स टू सर इसमें भी लैम्बडा अपॉन t बन जाएगा, दैट इज v इक्वल्स टू लैम्बडा डैश अपॉन लैम्बडा डैश इनटू फ्रीक्वेंसी. लेट अस से फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू v अपॉन लैम्बडा डैश. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. यहाँ तक क्लियर है, दो इक्वेशन रेडी है. ओके, as we can see in equation number 1 and equation number 2, left hand side are equal, that is frequency same, so we can equate on the right hand side. हम राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देते, दैट इज c अपॉन लैम्बडा इक्वल्स टू v अपॉन लैम्बडा डैश. हाँ या ना, इतना क्लियर है. अगर हम न्यू लैम्बडा के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज द चेंज इन लैम्बडा, दैट इज इन पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि
वेवलेंथ कि सेकंड मीडियम में सर वेवलेंथ का डिफरेंस कितना आएगा, व्हाट विल बी द वेवलेंथ, हाउ वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ। सो वेवलेंथ अगर हम कैलकुलेट करते तो वेवलेंथ इन सेकंड कंडीशन इज लैम्बडा डैश, तो अगर लैम्बडा डैश के टर्म्स हम कैलकुलेट करते हैं तो कैसा बन जाएगा, दिस विल बी c into lambda dash equals to v into lambda, cross multiplication, lambda dash will be equals to v upon c into lambda, that is new wavelength is equal to velocity of light in second medium upon velocity of light in air into wavelength of light in air, yes or no। नोटेशन इंपॉर्टेंट है, नोटेशन देखिए हमने कहां पे क्या लिखा है, ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज आपको याद आ रहा होगा, प्रीवियस वीडियो में हमने नोटिस किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद आ रहा है, व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक चीज हमने कहा था कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सर एक वन ऑफ द मीडियम इज लाइक एयर, एयर हमेशा होता है, तो क्या होता है, एयर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी दूसरे मीडियम में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने म्यू से डिनोट किया था, म्यू वाज सी अपॉन वी, स्पीड ऑफ एयर इज सी, मीडियम में वी है, क्या ये हमें पता था। अब देखिए अगर हम इस इक्वेशन को नोटिस करते हैं, इक्वेशन नंबर लेट अस से 3, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं c अपॉन v, c अपॉन v इज म्यू, वी हैव v अपॉन c, तो v अपॉन c क्या हो जाएगा, दैट इज v अपॉन c इज 1 अपॉन म्यू, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस केस में, तो लैम्बडा डैश इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन म्यू, तो यहां पे आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है जहां पे आप नया वेवलेंथ फाइंड कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर लाइट का व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू अनदर मीडियम। जब हम एयर से, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो लाइट है आपका वो एयर से किसी और मीडियम में अगर ट्रैवल कर रहा है और आपको डायरेक्ट उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना है और आपके पास वेवलेंथ गिवन है इन एयर, तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, न्यू वेवलेंथ, न्यू वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट in any medium when traveling from light is equal to wavelength of light in air upon refractive index। क्लियर है, समझ में आया कैसा फॉर्मूला आया, अच्छे से एक बार देख लीजिए, इसे नोट डाउन करना है कंप्लीटली, ठीक है, जिस तरीके से सिखाया उसी तरीके से नोट डाउन करना है। क्लियर है यहां तक, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कशन का वो रहेगा व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग refractive index of a medium। ठीक है, तो कौन से ऐसे फैक्टर है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट करते हैं किसी मीडियम के, हम देखेंगे। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ द मीडियम, सबसे पहला क्या है, नेचर ऑफ द मीडियम, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट नेचर ऑफ अ मीडियम। अब नेचर ऑफ मीडियम सर कैसे अफेक्ट करता है, क्या हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, यस जरूर। ओके, हम नेचर ऑफ जो मीडियम है एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पे हम बेसिस जो हमारा कंटेंट रहेगा या फिर हम कह सकते हैं पर्टिकुलर किस बेसिस पे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो यहाँ पे रहेगा स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के कंटेक्स्ट में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि हमें पता है लेस द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम एज कंपेयर टू दैट इन एयर, मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। क्या हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के स्टडी में बात किया था, यस, लेस द स्पीड ऑफ लाइट in medium with respect to air, more is the refractive index।
इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या अभी हमने देखा था, रिकलेक्ट कीजिए, कुछ मिनट पहले हमने एक डेरिवेशन बनाया था जिसमें हमने लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c अपॉन v, in which c is speed of light in air, v is speed of light in medium, and mu is refractive index. क्लियर है? अगर हम c को कह रहे हैं कि दिस इज सर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो अब ऑब्जर्व करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन किसी भी मीडियम में, अगर स्पीड के बारे में बात करते हैं, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यू कैन सी दैट इज mu is inversely proportional to v. What does inversely proportional mean? When one of the quantity, left hand side quantity increases, the right quantity decreases and vice versa. इसका मतलब क्या? More the velocity, less will be the refractive index, and vice versa. Less the velocity, more will be the refractive index. सिंपल सी बात ये तो हमें पता है कि whenever light travels in any medium, it is always less than the speed of light in air. v is always less than c, because मैक्सिमम स्पीड क्या होता है लाइट का, मैक्सिमम जो स्पीड होता है वो एयर में होता है लाइट का, एंड दैट इज c इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द मैक्सिमम स्पीड. इससे तेज लाइट हमारा ट्रेवल नहीं करेगा, तो मतलब मैक्सिमम जो स्पीड सर हम ऑब्जर्व करोगे वो तो हमेशा एयर में रहेगा. तो सिंपल सी बात है, किसी भी मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल करेगा तो वो हमेशा धीमी गति से ट्रेवल करेगा एज कंपेयर टू द एयर, दैट इज ऑलवेज लेस देन 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मतलब v इज ऑलवेज लेस देन c. सर v अगर लेस है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा रहेगा. किस केस में ज्यादा रहेगा, लॉजिक समझिए. जब हम बात करें सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जब हम कंपेयर करें एयर टू मीडियम, whenever your light is traveling from air to another medium, always remember refractive index is greater than 1. refractive index आपको हमेशा 1 से ज्यादा ही मिलेगा whenever your light is traveling from air to any medium. क्लियर है, याद रहेगा ये. whenever light is traveling from air to another medium, refractive index will always be greater than 1. ये चीजें क्लियर है, याद रहेगा, समझ में रहेगा. यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, लेस द वेलोसिटी मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जितना कम वेलोसिटी उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना कम वेलोसिटी उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्लियर है? ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं सर. क्या हम ये जो हम स्टडी किए, ये जो लॉजिक है, जितना कम वेलोसिटी उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अगर ये लॉजिक है सर, हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्या ये सच्ची में पॉसिबल है. कुछ एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, लेट अस से एग्जांपल यहाँ पे स्टडी करेंगे. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस. सर फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. सर स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 into 10 to the power 8. ग्लास का सर 2 into 10 to the power 8. 10 to the power 8 10 to the power 10 से 2 से सर डिवाइड कर देंगे, दिस विल बी 1.5. ये बन गया. ठीक है, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर. हाँ है ना, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर बन गया. यहां तक चीजें क्लियर है? ओके, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं. अब सेकंड एग्जांपल के बारे में स्टडी करते हैं. लेट अस से ग्लास हो गया. सेकंड एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं वाटर कंसीडर करते हैं कि वाटर में सर स्पीड है, लेट अस से वाटर में सर स्पीड है 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. अब इस केस में सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, वेलोसिटी ऑफ ग्लास, इट विल बी 3 into 10 to the power 8 upon 2.25 into 10 to the power 8. 10 to the power 8 10 to the power 8 कैंसल,
3 से जब आप 2.25 को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट आंसर 1.33। 1.33 क्या मिलेगा आंसर? 1.33। तो जो हमने रिलेशन स्टडी किया है, लेस द वेलोसिटी मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन कंपेयर विद द एयर, व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद एयर। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एयर के लिए हम लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट कितना था इन क्लास 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो गया 2.25, 2 से इंक्रीज हो गया 2.25, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया। मोर द वेलोसिटी लेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी इंक्रीज होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, वेलोसिटी कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। देखिए वेलोसिटी कम हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, वाइस वर्सा। और देख सकते हो आप दोनों केस में हमने कंपेयर किया विद रिस्पेक्ट टू एयर। हम वेलोसिटी ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, वेलोसिटी ऑफ ग्लास एंड वाटर, सॉरी यहाँ पे हमने ग्लास लिख दिया, आप एक चेंजेस है यहाँ पे वाटर कर दीजिए। ठीक है, ये वाटर रहेगा, वाटर के साथ हम कंपेयर किया तो 1.3। तो ये जो हमने कंडीशन स्टडी किया तो फर्स्ट नेचर ऑफ मीडियम ऑन बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट को हमने कंपेयर करके ये पर्टिकुलर चीजें कंक्लूड किया है। तो ये चीजें आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि फर्स्ट फैक्टर दैट इज नेचर ऑफ मीडियम कैसा अफेक्ट करता है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। क्लियर है यहां तक? Now let us come to the second point, that is second factor. तो second factor है सर physical condition such as temperature. तो second condition हमारा रहेगा temperature. टेम्परेचर चेंज होने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का चेंज होता है सर, रीजन क्यों, ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा समझिए टेम्परेचर चेंज होने पे क्या होता है, पर्टिकुलर किसी में जो मीडियम रहेगा, किसी भी मीडियम में क्या होगा, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं। अब एनर्जी प्रोवाइड करने पे क्या होगा, वो ज्यादा एनर्जी से शफल करेगा, ज्यादा एनर्जी के साथ मूवमेंट या फिर शफल करेगा तो क्या होगा, वो अपने आप पार्ट होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज होगा, मतलब पार्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो रहेगा वो डिस्पर्स हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएगा। क्यों होगा सर? ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होने पे ऐसा क्यों होगा? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने पे सर हीट एनर्जी प्रोवाइड होगा। हीट एनर्जी मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन करना शुरू कर देंगे। रैंडम मोशन करके क्या होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा क्रिएट होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा। अब इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ने से ये अपना स्टेट चेंज करेगा, मतलब हो सकता है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ये ट्रैवल कर जाए। अब देखिए कुछ ऐसा समझिए, ये देखिए लेट अस से एक मीडियम है, ये एक मीडियम गिवन है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से, ये दिस आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ का टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर करने पे क्या हो रहा है, ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, ये पर्टिकुलर सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आ गया और ये दूर दूर हो गए। अब देख सकते हो इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज हो गया ड्यू टू इंटरमोलिकुलर। अब लाइट यहां से ट्रेवल कर रहा था पहले, ठीक है, लाइट जब ट्रेवल कर रहा था तो इससे बड़ी दिक्कत हो रही थी ट्रेवल करने में, पार्टिकल से दूर से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस पार्ट ज्यादा था। अब जब इस केस में लाइट ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पार्ट कम है और बहुत तेजी से मूव कर सकता है लाइट, यहाँ पे भी मूव करेगा पर इसे टाइम लगेगा, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, दिस विल बी फास्ट प्रोसेस, ठीक है, दिस विल बी फास्ट, दिस विल बी टाइम। एक रफ हम रफ आइडिया दे रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, दिस इज अ रफ आइडिया। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज होगा सर, स्पेसेस बढ़ गया, लाइट को मूव करने के लिए ज्यादा स्पेस मिल गया, जिसकी वजह से लाइट ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है। हाँ है ना, मतलब सर टेम्परेचर इंक्रीज होने पे एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे चेंज होता है, एक्चुअली सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। किसी भी मीडियम में आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सिंपल से बात है उसका पार्टिकल क्या होगा, शफल करेगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा। तो मतलब टेम्परेचर डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है मीडियम पे, और मीडियम का असर, सॉरी हाँ मीडियम पे, मीडियम के पार्टिकल्स पे, और ये मीडियम के पार्टिकल्स की वजह से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आप देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, प्रोसेस फास्ट हो रही थी, तो टेम्परेचर हम शॉर्ट में यहाँ पे नोट्स बना रहे हैं, आप याद से करोगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है,
वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस। अब इसका इफेक्ट क्या होगा सर, वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जल्दी बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जल्दी बताइए। अब भी पढ़ा है आपने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी इंक्रीज होने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरी गुड, कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। सर वेलोसिटी इंक्रीज होने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इसका मतलब देखिए क्या टेम्परेचर का इफेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे पड़ रहा है, तो यस दैट इज टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या हम ऐसा कह सकते हैं डायरेक्टली? ऐसा क्यों सर? बिकॉज लास्ट अभी हमने देखा कि वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसी मीडियम का, एयर के बात में बात नहीं करें हम, फिर से रिलेशन बना रहे हैं यहाँ पे। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन वी, दिस इज अबाउट एयर, ठीक है, एंड दिस इज अबाउट मीडियम। तो यहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन किया है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, किसी भी मीडियम में, मतलब एयर से जब दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो उस केस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, वेलोसिटी टेम्परेचर इंक्रीज होने पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम इंक्रीज होगा, और वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ये चीजें क्लियर है यहाँ तक? हाँ है ना, सिंपल था। ओके चलो थर्ड फैक्टर पे आते हैं, थर्ड एंड द लास्ट फैक्टर। थ्री डिफरेंट फैक्टर्स हैं। फर्स्ट वॉज योर नेचर, फर्स्ट क्या था, नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम था डायरेक्ट। सेकंड वाज फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर। अब थर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, द कलर और वेवलेंथ ऑफ द लाइट, मतलब कलर या फिर वेवलेंथ चेंज करने पे, सिंपल सी बात है, कलर चेंज होगा तो वेवलेंथ भी चेंज होगा, कलर या वेवलेंथ चेंज करने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसा असर होता है ये हम देखेंगे, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ऑल कलर इज सेम इन एयर और वैक्यूम, ये तो हमें पता है। स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ऑल डिफरेंट कलर, लेट अस से विव, आपको पता होगा विव 7 डिफरेंट कलर्स, और यू कैन से व्हाइट लाइट, ठीक है। when you are talking about 7 different colors of light, and when you are talking of a combined color, that is let us say white color, जब ये लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करता है, हमारे केस में वैक्यूम हो रही है, सेम केस, हमारे केस में वैक्यूम एंड एयर का मतलब सर सेम होता है, ये हमने राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास डिस्कस किया है कि वैक्यूम, अगर हम वैक्यूम कहते हैं तो आप एयर कंसीडर कर सकते हो, हम एयर कहते हैं तो आप वैक्यूम भी कंसीडर कर सकते हो। तो वैक्यूम और एयर में जब ये 7 डिफरेंट कलर या फिर व्हाइट लाइट ट्रेवल करता है तो इनका जो स्पीड होता है, स्पीड इज सेम। इस केस में वैक्यूम में क्या होगा, स्पीड इज सेम फॉर ऑल कलर, स्पीड इज सेम फॉर ऑल कलर। ओके यहां तक चीजें क्लियर है? ओके पर अब क्या हो गया, अब हमारा जो लाइट है वो एयर से किसी और मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, हम वही कंडीशन पढ़ रहे हैं ना। तो बट इन एनी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, ओपेक में तो जाएगा नहीं, अब दीवार के अंदर तो कलर लाइट ट्रांसफर नहीं करेगी, ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही करेगी, सिंपल सा है, दीवार के अंदर नहीं जाएगा ना, ओपेक ऑब्जेक्ट में नहीं जाएगा, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही ट्रेवल करेगा। बट व्हेन इट ट्रेवल इन अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। अब देखिए कहानी बदल गई, अब ये जो लाइट, रे ऑफ लाइट है, नाउ दे आर ट्रेवलिंग व्हेन डिफरेंट कलर, या फिर हम ये बात करते हैं व्हेन, ओके डायरेक्ट लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट is different in a medium for different color। Speed of light is different in a medium for different color, ठीक है, ये पता होना चाहिए। प्लस whenever your light is traveling, अगर आपका रेड लाइट और लेटेस्ट से रेड एंड वायलेट लाइट आपका ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट मीडियम में उसका डिफरेंट स्पीड रहेगा। इन द गिवन मीडियम द स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम and that of the violet light is least, therefore the refractiveness of that medium is maximum for the violet and the least for the red light। ये तो क्लियर होगा।
Wavelength of a visible light increases from the violet to the red end, so refractiveness of a medium decreases with increasing wavelength. Okay, चलो क्लियर है. आप कहानी समझते क्या हो रहा है, किसका स्पीड ज्यादा किसका कम है, ये देखते हैं. स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम. स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम. यहां पर समझते हैं सेकंड पार्ट. ठीक है, let us say speed of red light is greater than speed of violet. So ऐसे केस में क्या रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी. तो इन दिस केस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट, सॉरी अब हम वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं, फिर वेवलेंथ से कोरिलेट करेंगे. ठीक है, चलो हाँ ठीक है, डिफरेंट लाइट से ऐसे कंसीडर कर लेते. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द रेड लाइट इज लेस, एक्सक्यूज, refractive index of red light is less as compared to refractive index of violet. Point clear? हम बात कर रहे हैं रेड लाइट और वायलेट लाइट का. ठीक है, फर्स्ट एंड द लास्ट लाइट के हम रेंज के बारे में बात करें. तो स्पीड ऑफ लाइट of red light is greater as compared to speed of violet. Therefore, refractive index of violet is greater than refractive index of red. इतना चीजें क्लियर है. रेड. अब वेवलेंथ कैसा होता है, वेवलेंथ में कैसा डिफरेंस होता है देखते हैं. वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इंक्रीजेस फ्रॉम वायलेट टू रेड. इंक्रीज होता है. इंक्रीज मतलब क्या होगा, किसका ज्यादा रहेगा, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर एज कंपेयर टू वायलेट. मतलब क्या होगा, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम, कुछ इस तरीके से देखिए, अगर उसे कुछ बनाते हैं पर्टिकुलर तो आप देख सकते हो इन दिस केस. ठीक है, यहां पे क्या होगा, वेवलेंथ इंक्रीजेस, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाता है यहां पे, wavelength increases, wavelength increase होगा, velocity increases, velocity increase होगा. क्या डिक्रीज होगा, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है. कहां से, जब आप वायलेट से रेड की तरफ जा रहे हो. ठीक है, वायलेट से रेड की तरफ जा रहे हो तो वेवलेंथ भी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है. तो डिक्रीज क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा आपका, डिक्रीज क्या होगा, डिक्रीज क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या हम ऐसे लिख सकते हैं यहां पे इस केस में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, किसी भी एक डायरेक्शन में आप लर्न कीजिए, किसी भी एक डायरेक्शन में. ठीक है, क्लियर है. क्या होगा, आप भी नोट डाउन कर सकते हो, आसान रहेगा याद रखने के लिए. ठीक है, जब हम वॉलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो क्या क्या इंक्रीज होता है, वेवलेंथ इंक्रीज होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होता है. सर अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो इसका रेसिप्रोकल आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा. क्लियर है, मतलब क्या इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा, रिफ्रैक्ट वेवलेंथ इंक्रीज होगा. डिक्रीज क्या होगा, सर डिक्रीज होगा पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. चीजें क्लियर है ना. हमेशा याद रखना है ये लाइट का जो ट्रेवल है ये कहां से जा रहा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस से दिस इज योर एग्जांपल. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिए, छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं. एक एग्जांपल यहाँ पे रे ऑफ लाइट है, लेट अस से फर्स्ट लाइट इज योर वायलेट एंड सेकेंड रे ऑफ लाइट इज योर रेड कलर. इस तरीके से ये ट्रेवल कहां से कर रहे हैं, एयर टू मीडियम. आपका मीडियम कुछ भी हो सकता है, एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम. ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम रहना जरूरी है, एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम. ऐसे केस में क्या होगा, वेलोसिटी इन दिस केस, वेलोसिटी एंड लैम्बडा दैट इज वेवलेंथ.
क्या होगा, डिक्रीज होगा, वेलोसिटी एंड लैम्बडा डिक्रीज, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज। क्लियर है? इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी एंड लैम्बडा इंक्रीज एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज। क्लियर है? ये आप डायग्राम बना लीजिए, याद रहेगा, दिस इज मीडियम, एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, नॉर्मल और कुछ इस तरीके से देख सकते हो। वॉलेट से आपका रेट, इसके बीच में जो लाइट है सभी लाइट डिफरेंट डिफरेंट चेंज करेगा, डिफरेंट डिफरेंट आपका बिहेवियर शो करेगा। दैट इज वेवलेंथ डिफरेंट रहेगा और इसका वेलोसिटी और स्पीड भी डिफरेंट रहेगा। क्लियर है? तो समझ में आया, दिस आर द फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लाइट या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स। तो क्लियर होना चाहिए हमें कंसेप्ट वाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम सभी तरीके से आपसे बना दिया है। जिस तरीके से हमने आपको लिखा के दिया, आप सेम उस तरीके से कॉपी करोगे, दिस आर द बेस्ट नोट्स दैट यू कैन हैव इन शॉर्टकट। ठीक है, बहुत शॉर्ट नोट्स है, बहुत सिंपल वे में बना के दिया है, जिस तरीके से लिखा गया है उसी तरीके से सब चीज को कॉपी करोगे। ओके, चलो क्लियर है यहाँ तक? सो थैंक यू, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, विल स्पीकिंग, थैंक यू।